कोविड का संक्रमण वापस लौट आया है और रफ्तार से बढ़ रहा है और अब एविडेंस भी मौजूद है कि ये छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। जिस तरह की तैयारियां सोसाइटी में सरकार के स्तर पर दिखती हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? देखिए, अभी कोई तैयारी नहीं है। अभी तो खबरें आई हैं और अब मीडिया में ये बात चलना शुरू हुई है। तो अभी लखनऊ में एक स्कूल को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। वहाँ पर 2 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये लगातार 5वां दिन है 20 तारीख के बाद से, जब 2000 से ज़्यादा केस भारत देश में आ रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा केस नोएडा में निकले हैं, एनसीआर के इलाके में, उत्तर प्रदेश में। तो ये अभी चौथी लहर की शुरुआत कही जा सकती है कि हो गई है। अब इसमें जो संक्रमण है उसमें ठीक होने की दर 98.75 है, यानी कि 1% 1.25% लोग ही अभी संक्रमित हो रहे हैं। तो सतर्कता तो हरदम बरतनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी लहर से ज़्यादा भीषण लहर तो आई नहीं इस दुनिया में, और 5 लाख से ज़्यादा लोग अकेले हिंदुस्तान में मरे। उसमें हमें एक बात समझ में नहीं आती कि जब ये देश में इतना साइंस आगे नहीं था दुनिया में, जब 1800-1900 में महामारियां आई तब 2 साल में ख़त्म हो गई, लेकिन ये कोरोना 3 साल से जा नहीं रहा है। इसका वैज्ञानिक कोई इलाज, इसकी कोई काट आज तक ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इस देश में इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी महामारियां आई, प्लेग आया, जापान और फ्लू आए, तमाम सारे, और तमाम लोग मरे, 10-10 लाख लोग, लेकिन वो 2 साल से ज़्यादा नहीं चले। ये कोरोना नहीं जा रहा है, पता नहीं कब जाएगा। लेकिन ब्रजेश जी, हम आज उस दिन ये डिबेट कर रहे हैं जब इस आज की तारीख में पिछले साल हम लोग बीमार पड़े थे, घरों में पड़े थे, कोरोना से पीड़ित थे, 18 दिन बिस्तर पर रहे। और ये अप्रैल का जो महीना था, ये लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा था, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, सड़क पर लोग तड़प रहे थे, जो लोग मर जा रहे थे उनको कोई देखने नहीं जा रहा था, फूंकने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी, सब नदी में तैर रहे थे। तमाम सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। आज थोड़ी स्थिति अच्छी हुई, कोरोना कमज़ोर पड़ा, लोगों के जीवन में सांस आई, लेकिन अब फिर आ गया। अब बड़ा आदमी कम, बच्चों पर ज़्यादा खतरा है। बच्चों में 12 साल तक अनुमान्यता है कि उनको इंजेक्शन लगेगा, डोज मिलेगी, उसके नीचे वाले को मिल नहीं पाएगी। अब सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। स्कूल, पढ़ाई लिखाई सब 3 साल से बर्बाद है, सब बंद है। मंत्री मर गए, विधायक मर गए, अफसर मर गए, जज मर गए, तमाम लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए। पत्रकार मर गए, जो लोग बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, सबका कोई ना कोई रिश्तेदार, परिचित, सबको पीड़ा हुई, सब ने बहुत कुछ कष्ट सहा है। अब हमें फिर एक चुनौती आई है, इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जहाँ रहते हैं वहाँ रेमडेसिविर की कालाबाजारी होने लगती है, सिलेंडर कालाबाजारी होगी, दवा नकली बिकने लगेगी, पैरासीटामॉल असर नहीं करेगा, डोलो का नकली वर्जन आ जाएगा, खाओ फायदे नहीं होगा। हमारी तो दवा डॉक्टर सुरकान जी ने बदली थी, हमें तो डोलो फायदे नहीं कर रही थी। अच्छा, हाँ, तो इन्होंने हमको दूसरी दवा लिखी, तब जान बच पाई, तब बुखार उतरा। तो ये जो क्या लिखा था डॉक्टर साहब ने? अरे जीरोडाल एसपी। अच्छा, आपको याद भी हो गया नाम? हाँ, ये तो आधे डॉक्टर हो गए। तो हम लोगों ने बड़ा, जिसको कोविड हुआ डॉक्टर साहब, वो आधा डॉक्टर हो गया। जिसको नहीं हुआ वही गड़बड़ कर रहा है, बाकी जिसको हुआ वो बहुत सावधान है। वो तो सावधान है जी वीरेंद्र जी। बहुत सारी चीजें इस देश में हुई और हम लोगों ने झेला, हमें उन्हें भूलना नहीं है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं भूलना है और सतर्क रहना है। आप देखिए कि इस देश का और इस उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि जिसने इस स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ लोगों को इलाज दिलाने के लिए आवाज़ उठाई थी, वो आज इसी विभाग का मंत्री है, ब्रजेश पाठक। वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है। अब वो चिट्ठी लिखने के बजाय उनको फील्ड पे काम करना होगा, और ये महामारी आ रही है उनके लिए एक चुनौती बनकर। ब्रजेश जी, हम लोगों से कहते हैं कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जिसके घर में जब पिता
बाहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी कर कर ठेला चलाकर 4 पैसा कमा के लाएगा, तब उनके बच्चों का पेट भरेगा, तो वो घर में कैसे रहें, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये सब हमारे यहाँ तमाम तकनीकी समस्याएं हैं, खामियां हैं, लेकिन ईश्वर करे कि चौथी महामारी सफल ना हो। और संसार में बहुत सारे दुख हैं, दुखों को खरीदने वाला कोई नहीं है, सौदे बहुत होते हैं, सिर्फ मुनाफे के लिए होते हैं। हम आप उस व्यवस्था को भी देख चुके हैं कि जब लोग घरों में कैद थे तो लोग व्यंजन बनाकर डाल रहे थे, लोगों के घर में मालपुआ पूड़ी पकौड़ी छन रही थी और लोग बड़ा लॉकडाउन को एंजॉय करके काट रहे थे। सोशल गरीब मीडिया भूखों मर रहा था, गरीब भूखे मर रहा था, तब भी पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर। इस देश की सरकारें चाहे जितना प्रबंध करें, हमारी संख्या इतनी है कि कोई चीज़ पूरी अट नहीं पाती है, कमी रह जाती है। लिहाजा खुद से बचना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल ज़्यादा डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जी जी वीरेंद्र जी, तमाम इनकी बहुमूल्य सुझाव हैं, इनके दवाइयों के पर्चे घरों घरों में आज भी मौजूद हैं। डॉक्टर सूर्यकांत का लिखा हुआ पर्चा हम लोगों के घरों में आज भी है और ये दोबारा भी देंगे जब ये मामला फैलेगा। लेकिन जो हम लोगों ने स्थितियां देखी, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का पिता, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोगों के घरों में पूरा पूरा घर साफ हो गया। इसी लखनऊ में एक घर में 8-8 मौतें हुई, लोग उबर नहीं पाए हैं, बहुत कष्ट में हैं। अब प्रकृति उनके साथ फिर इस तरह का व्यवहार कर रही है, उसको बस खाली सतर्कता से, बचाव से ही बचाया जा सकता है। हमारे देश में धर्म का बड़ा आस्था है लोगों में, लेकिन उनको अब जागरूकता के साथ धर्म को अपनाना होगा, तभी भलाई होगी। लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब मुल्क है, गरीब प्रदेश है, घर परिवार संपत्ति बेचकर हम अपने लोगों को बचाते हैं। लेकिन जो लोग इलाज करते हैं, देवता है डॉक्टर के नाम पर, जो लोग लूट करते हैं, नर्सिंग होमों में लाखों रुपया जमा कराते हैं, नहीं तो भगा देते हैं, जो दवाओं की कालाबाजारी करते हैं, वो सब इस देश में उनको मौका मिल गया कि लूट लो, महामारी आई है, वो उनके लिए भी एक अवसर आया जी। आज उस पर कहूँगा 4 लाइनें सुनिएगा कि वो चैन से सो रहे हैं शहर बेचकर और कोई अपना सुहाग बचा रहा है जेवर बेचकर। बाप ने उम्र गुजार दी घर बनाने में और बेटा उसकी सांसें खरीद रहा है उसी घर को बेचकर, और बर्बाद हो गए घर दवा खरीदने में, और कुछ लोगों की तिजोरी भर गई जहर बेचकर। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।